नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको जो वर्कआउट दिखाऊंगा दैट इज गोइंग टू बी शोल्डर वर्कआउट। प्लीज बिलीव मी, दिस वर्कआउट इज गोइंग टू बी कंप्लीट शोल्डर वर्कआउट फॉर यू टू बिल्ड maximum muscle mass and for the definition. So please follow the step. My humble request, please follow the step. Listen properly. It will take little bit time, 5 to 7 minutes, maybe 10 minutes max to max. I will not take more than your 10 minutes. Please, if you follow, you will definitely will get the result. Please come and join with me. वर्कआउट, देयर इज सेवरल वर्कआउट, बहुत सारा वर्कआउट है एक मसल के लिए, लेकिन हमें जानना है हमको क्या करना है, किस लिए करना है। आज मेरा वर्कआउट सेशन में मैं तीनों जो हमारा शोल्डर हेड है, मैं तीनों को यूज़ कराऊंगा। प्लीज़ फॉलो द स्टेप, प्लीज़ डू इट। बिलीव मी, यू विल गेट द रिजल्ट। इट इज़ नॉट वारंटी, इट इज़ अ गारंटी। इफ़ यू फॉलो द स्टेप, इफ़ यू डू द प्रॉपर वे, द फॉर्म ऑफ द वर्कआउट हाउ आई एम शोइंग इन दिस माई वीडियो, if you follow, definitely you will get the result. So please come and join the journey of the shoulder workout with proper way, without any injury. Our main goal is zero injury, zero accident at the gym. Please. शोल्डर, स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस। तो स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस आई हैव चोजन विथ फ्री वेट्स। वाई? फ्री वेट्स इज ऑलवेज गिव यू मोर इफेक्ट, मोर रिजल्ट रादर देन डूइंग ऑन द मशीन। बिकॉज इसमें क्या होता है, फ्री वेट्स में आपको खुद से एडजस्ट करना पड़ता है। बट मेक श्योर इफ यू कॉन्फिडेंट इनफ टू डू स्टैंडिंग और सिटिंग विद द फ्री वेट्स, you can adjust yourself. Please do it free weights. Free weights is always better. Tip, how to do it. When you're lifting, take a weight where you can lift. आप जितना लिफ्ट कर सकते हो उतना ही लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। Please stop doing ego lifting. Elbow, not outer. Elbow enough from here. It will work your front and middle deltoid of your front and middle deltoid. Lift. Don't lift all the way your elbow straight. Elbow little bit bend and down, up and down. How many numbers? That's important. 12 to 15 into 3 set you will do. Along with that, आपको जो करना है, forward raise करके hold करना है. Hold for how many second? 15 to 20 second into 3. Alternate करना है. One set standing shoulder press and one set holding the forward raise with a bar. Why? ये बार के साथ आपको होल्ड करना है। क्यों? क्योंकि आपको मसल को मैं कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट द वर्कआउट, मैं चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन बना। जितना आपका मसल में कॉन्ट्रैक्शन बना रहेगा उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट मिलेगा मसल को, और उतना ज़्यादा डेफिनेशन आएगा फॉर द शोल्डर वर्कआउट। क्योंकि ये दोनों का काम रहता है, फ्रंट और आपका मसल को कॉन्ट्रैक्शन बना के रखता है। प्लीज़ बोथ ऑफ दिस डू 3 सेट ईच, 12 से 15 विद अ स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस एंड फॉरवर्ड रेस 15 to 20 सेकेंड होल्ड करके ऑल्टरनेट करना है।
Small tip regarding the workout which I have just completed. Shoulder press with a dumbbell. आप इसको बैठ के भी कर सकते हो, खड़े कर भी कर सकते हो. It depend on you, आप कौन सा कंफर्टेबल हो. अगर आप बैठ के करते हो, इट इज़ गुड, इट इज़ सेफर ऑलवेज, बिकॉज आई वांट टू डेमोस्ट्रेट, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं खड़े को कर रहा हूँ. स्मॉल टिप, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एल्बो एकदम डाउन नहीं होना है. अगर आप एल्बो डाउन करते ज़्यादा तो आपका ये जो शोल्डर जॉइंट है इसमें एक्सेसिव आपको स्ट्रेस आता है. इसमें आपको मसल में इंजुरी, मसल क्रैम्प, मसल पुल होने का चांसेस रहता है. आपको एल्बो हैंग करना है, पूरा नहीं, यहाँ तक ये लेके आए आप. एल्बो बेंड रहेगा, पूरा स्ट्रेट नहीं रहेगा. ये आप हाउ मेनी नंबर्स? 12 into 3 set. Because why I'm telling you 3 set, because it is a compact workout for your your shoulder muscle. So इसमें it will work your front, middle, it's work really good. And along with that, again I have given excess concentration to shoulder. तो आपको करना क्या है, ये प्लेट को ऐसा रखना है दोनों, और ये पाम है, ये नहीं पकड़ना है. डोंट होल्ड इट लाइक दिस. अगर आप ऐसे होल्ड करते हो यू विल नॉट फील इट. आपको पाम से प्रेस करना है, ये और स्ट्रेट करके पहले होल्ड करना है 15 सेकेंड. कॉन्ट्रैक्ट हो गया मसल, देन स्लोली मूव. 15 सेकेंड होल्ड एंड 15 सेकेंड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. The workout just now I have completed. It is called lateral raise and forward raise in one workout. एक workout में आपका दोनों मसल में काम होता है. Entire 3 head, आपको तीनों head में काम होता है. Lateral raise will work your outer head of your shoulder, और forward raise में आपका front. Means एक workout, compact workout में आपका side head of your shoulder as the front head of a shoulder. Small tip, क्या नहीं करना है आपको. स्मॉल टिप क्या नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है. आपको सीधा खड़ा होना है. सीधा खड़ा होके एल्बो स्लाइटली बेंड रहेगा. बेंड, लिफ्ट टिल योर शोल्डर लेवल, डाउन, डोंट टच द थाई, यहाँ डाउन और फ्रॉम हियर अप, ताकि मसल को कॉन्ट्रैक्शन हमेशा बना रहे. कितना करना है? 2 सेट करना है. हाउ मेनी नंबर्स? 12 into 3 means 1, this will call 1, 2, this will call 2. इसी तरह 12 करके 2 बार करना है. I have performed just now incline lateral raise. मैं इसीलिए incline चूज़ किया क्योंकि incline लेने से क्या होता है, आपका बॉडी हमेशा बेंच में लगा रहता है, जिसके कारण आपका जर्क होने का चांसेस कम होगा. जर्क जहाँ कम होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल यूज़ ज़्यादा होता है. तो ये आपका आउटर हेड ऑफ योर शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा है. ये सिंगल जॉइंट मसल है, इसीलिए इनको 3 सेट करना है. 3 सेट कितना? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12 से 15 करके 3 सेट करना है. इट इज़ रियली गुड वर्कआउट, यू कैन ट्राई. Just now I have completed
बेंट ओवर लैटरल रेस। सो बेंट ओवर लैटरल रेस करने का कारण यही है आपको, अगेन फॉर आउटर डेल, दिस इज द डेल, बिकॉज ये हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, इसलिए 3 से 4 वर्कआउट मैंने रखा है फॉर द आउटर डेल। कितना नंबर्स करना है? 2 सेट करना है। दिस इज द लास्ट वर्कआउट। 2 सेट करना है, रेपिटेशन 15 × 2 टाइम।